पॉलिटिकल मास्टर चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डीओई के द्वारा क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है और अभी तक आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। वो सभी बच्चे जो इस रिजल्ट में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें अगली कक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना अगली कक्षा की तैयारी आपको आज ही शुरू कर देनी है। किसी प्रकार का कोई रेस्ट पीरियड नहीं लेना, आपको अभी से मेहनत करना है अगले साल की परीक्षा को लेकर। दूसरी बात, वो बच्चे जो एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आ गई है तो आप निराश ना हो। कंपार्टमेंट की भी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, उसके लिए अगले दिन का वेट नहीं करना है। जो भी खामियां आपको एनुअल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपकी थी, उन कमियों को आपको दूर करना है जिसकी वजह से आप कंपार्टमेंट आए, और उन कमियों को दूर करके आप कंपार्टमेंट परीक्षा में अपना 100% दीजिए और आप कंपार्टमेंट परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। री एग्जाम की डेट शीट क्या है, किस सब्जेक्ट का पेपर किस तारीख को है, वो सारी डिटेल्स हमने पहले ही वीडियो में कवर कर रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कंपार्टमेंट वाले बच्चे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है, तो वो देख लीजिएगा। तीसरा, वो बच्चे जो इस साल फेल हो गए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, तो वो बच्चे निराश ना हो, चाहे क्लास 9th में हो या क्लास 11th वाले बच्चे जो फेल हो गए हो किसी भी वजह से, या अपना 100% अगर आप नहीं दे पाए एग्जाम में, तो अगर आप फेल हो गए तो निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि पत्राचार विद्यालय आप सभी के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। 1 अप्रैल से पत्राचार विद्यालय का 2025 और 2026 का जो सेशन है शुरू हो रहा है। पत्राचार विद्यालय 2024 और 25 सेशन के लिए शुरू नहीं हुआ था किसी कारण की वजह से, बट इस सेशन से वो दोबारा से जो है 2025 और 2026 सेशन के लिए शुरू हो रहा है। तो पत्राचार विद्यालय उन सभी विद्यार्थियों के लिए ओपन किया गया था जो विद्यार्थी किसी कारण वजह से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या फेल होने की वजह से वो उसी सेम कक्षा में बैठने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे वो बच्चे घबराते हैं, दोबारा से उसी टीचर्स को, उसी छात्रों को फेस करने से डरते हैं। और कुछ हमारे शिक्षकों की, कुछ स्कूलों की कमियां हैं, जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो डीमोटिवेट कर देते हैं और फिर वो बच्चे खुद ही उस कक्षा में, उस क्लास टीचर के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए पत्राचार विद्यालय ने इस सेशन 2025 से 26 के लिए 1 अप्रैल से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी 1 अप्रैल से एडमिशन शुरू होने वाला है और ऑनलाइन माध्यम से वो बच्चे जो क्लास 9 में फेल हैं वो क्लास 10 में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। वो बच्चे जो क्लास 11th में फेल हैं वो क्लास 12th में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छा स्रोत है अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए, अपने फेल ईयर गैप को फिल करने के लिए। अगर आप 1 साल और बर्बाद नहीं करना चाहते तो आप इस माध्यम से अपनी क्लास 10 और क्लास 12 कर सकते हैं। इस बार जो क्लास 10 और क्लास 12 का एडमिशन हो रहा है, इस बार पत्राचार विद्यालय ने जो MU साइन किया है वो साइन किया है NIOS से, ठीक है। तो इसकी विदाउट एनी लेट फीस की जो प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 25 जुलाई तक चलेगी। फिर लेट फीस के साथ जो है आप 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक लेट फीस के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लास 9th वाले बच्चे क्लास 10th में, और क्लास 11th वाले बच्चे जो फेल हो गए क्लास 12th में। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि जो पत्राचार विद्यालय है या NIOS बोर्ड है उसकी पढ़ाई बेकार होती है, उसका रिजल्ट नहीं माना जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं या कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब पूरे भारत में जो है, आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्कूली बोर्ड से हो या किसी भी ओपन बोर्ड से हो, आपका रिजल्ट एक सामान्य मान्य होगा। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटीज में, हर जॉब के लिए आप जो क्या रहेंगे, क्वालिफाई रहेंगे। अगर आप किसी बोर्ड से 10th और 12th कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप CBSE से कर रहे हैं तो ही आपको मान्यता प्राप्त होगी, या ICSE बोर्ड से कर रहे हैं तो ही मान्यता प्राप्त होगा, CSE बोर्ड से होगा तभी मान्यता प्राप्त, ऐसा नहीं है। ये सारे बोर्ड अब जो इक्वल हो चुके हैं। सभी बोर्ड जो है उतने ही सही है जितना अदर बोर्ड, यानी कोई बोर्ड एक दूसरे से कम नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत अच्छी चीजें हैं जिससे सभी बोर्ड को इक्वल कर दिया है। आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत से अपनी पढ़ाई को पूरा करना है और एग्जाम देना है, और एग्जाम उत्तीर्ण होकर आप अगले क्लास में जा सकते हैं। अगर 9th वाले बच्चे क्लास 10 में एग्जाम के पास हो, आप क्लास 11 में रेगुलर कर सकते हैं, और क्लास 12 में पास होने आप ग्रेजुएशन के लिए किसी भी जगह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है
तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि तो सही नहीं है, इससे पढ़ाई करने से क्या होगा, ये तो बिल्कुल व्यर्थ है, इसका कोई बेनिफिट्स नहीं होगा आने वाले सालों के लिए, आने वाले अपॉर्चुनिटी बच्चों को नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको सिंपल तरीके से अगर आप अपना साल बचाना चाहते हैं तो आप पत्राचार विद्यालय से कर सकते हैं, एनआईओ से कर सकते हैं, अगर आप साल बचाना चाहते हैं तो। अगर रिपीट करना चाहते हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर साल अपना खराब ना कर कर आप अगली कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं तो आसानी से आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो 1 तारीख से शुरू होने वाली है, 1 अप्रैल से, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको इस प्रोस्पेक्टस में आपको देखने मिल जाएगा। आपको करना क्या है, DOE की वेबसाइट जो है वहाँ पत्राचार विद्यालय का प्रोस्पेक्टस है, उसे डाउनलोड कीजिए। सारी जानकारी आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। फीस क्या लगेगी, एग्जाम कब होगा, क्लासेस कब होगी, आर्ट्स के लिए कितनी फीस होगी, साइंस के लिए कितनी फीस होगी, कॉमर्स वाले बच्चों की कितनी फीस होगी, इस तरह से सारी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी 1 to 1 करके। तो किसी प्रकार कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। हर प्रकार से सारी जानकारी आपको इस प्रोस्पेक्टस में दी गई है, 1 by 1 देख सकते हैं। 1 अप्रैल से एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो रही है। डायरेक्ट आप जाकर www.edudl.nic पे जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम की क्लासेस आपको 15 दिन की मिलेगी। फिर यहाँ पर 30 दिन की क्लासेस आपको दी जाएगी, शनिवार संडे के तौर पर जो भी होगा वो आपको एडमिशन के बाद सारी चीज़ यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल्स एनआईएस की तरफ से जो प्रैक्टिकल लिए जाएंगे वो आपको पत्राचार विद्यालय जो है प्रैक्टिकल कैंडिडेट करवाएंगे। थ्योरी एग्जाम भी आपको कैंडिडेट करवाया जाएगा। सारी डिटेल जो है आपको डे बाय डे आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल से भी, या आप सीधा पत्राचार विद्यालय की वेबसाइट जाकर सारी डिटेल आप खुद ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, एडमिशन ले लेना है, जिससे आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। आप देख सकते हैं तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के अंतर्गत स्थापित पत्राचार विद्यालय और औपचारिक शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्था जिसकी स्थापना जनवरी 1968 में की गई थी। एप्लीकेशन जो है दिल्ली विद्यालय अभ्यर्थी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो विद्यालय शिक्षा प्राप्त करना चाहता है किंतु नियमित विद्यालय नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे पढ़ सकते हैं। सीमा क्षेत्रों में नियुक्त सैनिक व उनके बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। भारतीय नागरिक जिनकी नियुक्ति विदेश में भारतीय मिशन के अंतर्गत उनके बच्चे भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर कर लेनी है। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इससे आप आसानी से इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये धीरे धीरे आपको सबको पता चलेगा। सिलेबस अभी मेरी राय है सिलेबस वही रहने वाला है जो एनआईओएस का सिलेबस होता है, अभी ये मेरी राय है। आने वाले समय में पत्राचार विद्यालय आपको और सारी नोटिफिकेशन जारी करेगा सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, तो हम आपको वो सारी चीजें करवाएंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सीबीएसई का रिजल्ट आएगा या पत्राचार की तरफ से अपना रिजल्ट जारी किया जाएगा या एनआईओएस रिजल्ट देगा, वो सारी डिटेल भी हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आती रहेगी। इस तरीके से जो आप जो है क्लास 10 की दे सकते हैं और क्लास 12 की दे सकते हैं। तो क्लास 10 तो क्लास 12 में आप एडमिशन पत्राचार विद्यालय के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए, चाहे आप एनआईओएस से कर रहे हो या पत्राचार विद्यालय से कर रहे हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सभी बच्चों तक जो निराशा के माहौल में डर गए हैं, निराश हो रखे हैं या अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखे हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो वो बच्चे इस वीडियो को देखें और अपने आप को कमतर ना के। सफलता और असफलता ये हमारे जीवन के दो बहुत बड़ी सच्चाई है। एग्जाम में या तो आप सफल होते हैं या असफल होते हैं, लेकिन असफलता से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप असफल क्यों हुए, असफलता के पीछे कारण क्या रहा है, तो अगर वो समझ लिया आप तो निश्चित ही अगली बार आप सफल होंगे, 100% गारंटी है। बस जिस वजह से आप इस बार असफल हुए हैं वो वजह दोबारा ना दोहराई जाए। जो कमियां इस बार रही हैं वो कमियां दोबारा ना एग्जाम में, ये आपको देखना है। और वो कब होगा, जब आप अपने ऊपर 100% मेहनत करेंगे, अपने टीचर्स को फॉलो करेंगे, टीचर ने जो काम दिया वो समय पर करेंगे, सही टाइम टेबल पर करेंगे, एक बाउंडेशन के तहत वो काम को पूरा किया जाएगा, तो अब निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। तो निराश बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना कि गिरते सवार मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप एग्जाम दे रहे हैं तो फेल हो रहे हैं, उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे क्या तू फेल हो गया पास हो गया। उन्होंने एग्जाम कभी दिया ही नहीं, तो एग्जाम के बारे में वो क्या समझेंगे। सिर्फ समाज बोलना है, समाज बोलता है, लेकिन आपको करके दिखाना है। तो सफलता और असफलता से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बस अपनी असफलता से आपको सीख लेनी है। जो गलती आपने अभी करी है वो गलती दोबारा ना हो। इस वीडियो को में बस इतना ही।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।